अनुराग यादव की हत्या को 1 महीना 6 दिन होने वाला है, लेकिन अभी तक इसमें किसी तरह की कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हो सकी। आज हमारे साथ एक बार फिर से वरिष्ठ पत्रकार राजन मिश्रा जी मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या कुछ अपडेट आ रहा है, क्योंकि कल 6 तारीख है, कल फिर से तारीख पड़ी है, उसमें क्या कुछ अपडेट आने वाला है। क्योंकि राजन मिश्रा जी जो है वो शुरू से ही इस घटनाक्रम को कवर करते हुए चले आ रहे हैं, तो हम इनसे जानेंगे क्या अपडेट है राजन मिश्रा जी इस समय। देखिए मसूद जी, क्योंकि अपडेट वही है कि कल तारीख पड़ी हुई है। 6 दिसंबर को कल तारीख है और कल एक बार फिर से जो है लोग पहुंचेंगे न्यायालय में। और परिवार जो है अनुराग का वो तो टूट चुका है। पिता रामजीत यादव ने जैसे पहले ही कहा, तारीख पड़ी तो उन्होंने कहा कि अब मैं जो है किसी तारीख पे कोर्ट में नहीं जाऊंगा। लेकिन जो अनुराग को इंसाफ दिलाने के लिए लोग हैं वो लोग काफ़ी निश्चित तौर पे जो है कोर्ट में पहुंचेंगे और देखेंगे कोर्ट में क्या हो रहा है, क्योंकि कल फिर से एक बार बहस होनी है। और लोग पूरा भरोसा है कि राजस्व विभाग जो है, जो तहसील प्रशासन है, वो अपनी ज़मीन की बेदखली का आदेश जो है निश्चित तौर पे देगा। और अभी अगर हम बताएं तो हम एक वीडियो देख रहे थे, जज सिंह अन्ना, देखिए जज सिंह अन्ना जो कि धरने पे बैठे हुए थे। हाँ, 6 दिन आमरण अनशन पे थे जज सिंह अन्ना। मैं चाहूँगा कि ये वीडियो आप देखिए। इन्होंने ऐलान किया है कि अब ये जो है फिर से आएंगे एक बार अनुराग के परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए। तो जज सिंह अन्ना को आप जान रहे हैं कि 6 दिन ये आमरण अनशन पे थे, भूख हड़ताल पे थे, जिसके बाद आनन फानन में जो है प्रशासन ने नोटिस चस्पा की और प्रशासन ने आश्वासन भी दिया कि हाँ, हम कार्रवाई करेंगे और निश्चित तौर पर उस जगह को खाली कराएंगे, परिवार को आर्थिक मदद देंगे। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो जिस तरह से अब अन्ना फिर से सामने आए हैं मीडिया में और अन्ना ये कह रहे हैं कि मैं फिर से आऊँगा, अगर इंसाफ नहीं मिलता है तो मैं फिर से आऊँगा, फिर से धरना दूंगा और अनुराग को इंसाफ दिला के रहूँगा। तो ऐसे लोग हैं, जज सिंह अन्ना जैसे तमाम लोग हैं जो कि अनुराग को इंसाफ दिलाने के लिए खड़े हैं। आप भी देखते हैं, आप भी जैसे वीडियो बनाते हैं, डालते हैं, हम भी कवरेज करते डालते हैं, तो लोग बस एक ही कमेंट करते हैं कि अनुराग के परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए, दोषियों को सज़ा होनी चाहिए और आरोपी का जो घर है लालता का, जो अवैध निर्माण किया गया है, वो ढहाया जाना चाहिए। अब वो ढहाया नहीं जा रहा है, कानूनी प्रक्रिया के तहत उस पर कार्रवाई होगी। हालांकि विलम्ब हो रहा है तो लोगों की उम्मीदें टूटती जा रही हैं। कोई आरोप लगा रहा है कि प्रशासन बिक गया है, कोई कह रहा है कि लालता के पैसे के आगे सब जो है बौने हो गए हैं, सब पैसे का खेल चल रहा है, लालता का रसूख है। अब सच्चाई क्या है ये कोई नहीं जानता। लोग अपने अपने आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ये बताया कि हाँ, बंजर की ज़मीन पे कब्जा हुआ है, तो लोगों की उम्मीद है जब बंजर की ज़मीन पे है तो उसे गिरा देना चाहिए। लेकिन अभी तक फिर उस मामले में तारीख पड़ जाती है। पहली तारीख में कोई बहस नहीं होती, फिर दूसरी तारीख पड़ जाती है। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये आशंका होने लगी कि हाँ, अब प्रशासन इसमें ढीला ढाला रवैया कर रहा है, ठंडे बरसे में इस मामले को डाला जा रहा है। क्योंकि अनुराग के पिता ने कहा कि तहसीलदार ने हंसते हुए फाइल हटा दी। चूँकि अंदर तो हम थे नहीं कोर्ट परिसर में, अनुराग के पिता थे। अब वो जो कह रहे हैं उसको मानना, पीड़ित भाई पिता हैं वो, उनके लिए इससे बड़ा क्या होगा अगर उनका बेटा चला गया, और क्या उनके लिए खोने को क्या है। जो उनकी पूंजी थी, जो उनके बुढ़ापे का सहारा था, हाँ, वो बेटा उनके सामने चला जाता है, वो उसको जो है कंधा देते हैं, उसको मुखाग्नि देते हैं। तो इससे बड़ा दर्द एक पिता के लिए क्या होगा, आप समझ सकते हैं। और उसके सामने अगर उस विरोधी का ये जो अवैध कब्जा करके विवादित ज़मीन, जो मकान, अगर वो ऐसे खड़ा रहे, तो वो जब भी अपने घर से बाहर निकल उसे देखेंगे तो कहीं न कहीं उन्हें वो सीन याद आएगा, उन्हें अपने उस बेटे की याद आएगी और वो ज़ख्म उनका कभी नहीं भर पाएगा। लेकिन एक उम्मीद उन्हें थी कि हाँ, प्रशासन बेदखली का आदेश दे सकता है, प्रशासन गिरवा सकता है, तो कुछ न कुछ उनके ज़ख्मों पे मरहम ज़रूर लगेगा। क्योंकि गिरफ्तारी हो चुकी है और सबको सज़ा अब कोर्ट से होनी है, न्यायालय से फैसला निश्चित तौर पे। सब ये जानते हैं कि ऐसे दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। किसी को फांसी की सज़ा हो सकती है, किसी को उम्र कैद की सज़ा होगी, निश्चित तौर पे सबको सज़ा सुनाई जाएगी। लेकिन अब राजस्व विभाग का काम था कि ये अपनी ज़मीन को खाली कराए और उसे गिरवाए। और ऐसे में अभी जैसे तारीख पड़ रही है तो कहीं न कहीं लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कल जब 6 दिसंबर है तो कल क्या कुछ फ़ैसला आएगा। लोग आपके चैनल पे भी दर्शक देखना चाहेंगे कि क्या कुछ होता है, हमारे चैनल पे देखना चाहेंगे। सुशील तिवारी जी का जो चैनल है एक सहारा, उस पे लोग देखना चाहेंगे, क्योंकि हम लोग लगातार अपडेट चला रहे हैं कि इस मामले में क्या हो रहा है। और आज एक बार फिर से जैसे अन्ना सामने आते हैं और अन्ना ये बयान देते हैं कि मैं परिवार के साथ खड़ा हूँ, परिवार को इंसाफ दिलाऊँगा, अनुराग के परिवार को इंसाफ दिलाऊँगा, तो निश्चित तौर पे ये तो ज़ाहिर होता है कि अभी लोग हैं जो कि अनुराग के परिवार के साथ खड़े हैं। लेकिन धीरे-धीरे अगर ऐसे ही तारीख पे तारीख पड़ती रहेगी तो लोग जो है इसको भूल जाएँगे और फिर ये होगा कि कोई अनुराग था, एक अनुराग था, 5 बहनों का एक भाई था, गौरा बादशाहपुर कबीरुद्दीनपुर में उसका घर था और ताइक्वांडो खिलाड़ी था, उसकी ऐसे हत्या, एक कहानी बनकर रह जाएगी। लेकिन अगर प्रशासन इसमें कोई कार्रवाई कर देता है तो वो एक नज़ीर बनेगी और उन लोग जो ऐसे कृत्य करना चाहते हैं, जो ऐसे अपराध करना चाहते हैं, वो लोग सहमेंगे एक बार। वो लोग डरेंगे कि हमारे खिलाफ भी ऐसी कार्रवाई हो जाएगी। हालाँकि अभी तक जिस तरह से कार्रवाई हुई है, वो कोई ऐसी नज़ीर वाली कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे कोई ऐसा कृत्य करने से पहले डरे।
अब आप सोचिए किसी लड़के का अगर गला जो है धड़ से अलग कर दिया जाए और ऐसे में अगर कुछ सख्त कार्रवाई ना हो, सख्त सज़ा ना हो, हाँ, तो निश्चित तौर पे कहीं न कहीं ऐसे अपराध करने वालों का मनोबल तो बढ़ जाएगा ना। कि भैया आप देखिए राजेश यादव जो था, रमेश यादव उसका भाई, उसने जो है किस तरह से गला काट कर हत्या कर दी दरोगा के भाई ने, लालता का लड़का था। प्रशासन उसका क्या कर पाया? कुछ नहीं कर पाया, सब सरेंडर कर दिए, तो वो भी कल को ऐसा करेंगे, हत्या करेंगे, सरेंडर करेंगे, उनका क्या होगा? कुछ नहीं होगा। कोर्ट से भाई इंतज़ार करें, तारीख पड़ेगी, कब सज़ा सुनाई जाएगी भाई, लेकिन उन्होंने कर तो दिया ना क्राइम। तो अपराध पे लगाम अगर लगानी है तो एक जो आपको सज़ा देनी है वो एक नज़ीर वाली प्रस्तुत करनी पड़ेगी। अगर राजस्व विभाग की ज़मीन पे कब्जा है तो आप एक नज़ीर पेश करिए, उसे जल्दी से जल्दी जो है बहस करके जो भी कानूनी प्रक्रिया होती है उसकी तरफ से सुनवाई करिए। आप कहते हैं कि जब अनुराग के पिता पहली बार मिले, मैं आपको याद दिलाऊँगा, जब अनुराग के परिजन पहली बार डीएम से मिलने गए तो उन्होंने यही कहा कि परिजनों ने बताया कि डीएम साहब ने कहा कि आपके मामले को हम फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलवाएँगे ताकि त्वरित सुनवाई हो। वहाँ तो उस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलवाने की बात हो गई, लेकिन यहाँ जो राजस्व विभाग का जो इनके डीएम साहब के अंडर में जो तहसीलदार हैं, इनके न्यायालय में जो मामला है, क्या इसे उस तरह फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह नहीं चला सकते? क्या इस पे त्वरित सुनवाई नहीं कर सकते? आम मामलों की तरह इसे भी सुना जा रहा है, आम मामलों की तरह इसकी फाइल भी साइड रखी जा रही है, आम मामलों की तरह इसमें भी जो है तारीख दे दी जा रही है, तो हर आदमी निराश तो होगा ही ना। इसमें चाहते हैं तहसीलदार साहब इसमें तुरंत तारीख लगा दो, कहते हैं कि हाँ अपना साक्ष्य प्रस्तुत करिए, अगर तारीख नहीं साक्ष्य प्रस्तुत होता तो हम इसको बेदखली का आदेश देंगे। इस तरह से कुछ कहना चाहिए था उन्हें, लेकिन तारीख दे देना तो भाई चूँकि कानूनी प्रक्रिया है वो अपना जाने, क्या उनका नियम कानून है। लेकिन जिस तरह से तारीख पे तारीख पड़ रही तो हर आदमी जो है अब निराश होता जा रहा है कि शायद इस मामले में जो है जल्दी कोई कार्रवाई नहीं होगी और तारीख ही पड़ेगी। अब कल 6 दिसंबर है, कल देखा जाएगा कि क्या होता है। ऐसा तो नहीं कि लालता जो है वो कहीं प्रशासन या शासन के ऊपर हावी होता जा रहा है, क्योंकि सुनने में आ रहा था उसके पास बहुत पैसा है और वो पैसे का इस्तेमाल कर रहा है ऐसी जगह, क्या कुछ है इसमें? देखिए, उत्तर प्रदेश में बहुत से पैसे वाले लोग पड़े हुए हैं, लेकिन ये कहना कि प्रशासन पे हावी हो जाना ये कहीं न कहीं गलत होगा। हाँ, क्योंकि आप जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है और योगी की सरकार जब से बनी हुई तब से किस तरह से बुलडोज़र एक्शन आप देख रहे हैं। योगी का बुलडोज़र एक्शन अन्य प्रदेशों में जो है लागू किया गया, जिसके बाद इतना हो हल्ला हुआ बुलडोज़र एक्शन पे कि लोग जो है विपक्ष जो सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट से उस बुलडोज़र को रोका गया कि ऐसे बुलडोज़र नहीं चलेगा। बुलडोज़र चलाने के लिए गाइडलाइनें दी गईं, ठीक है। तो योगी सरकार में जो है अपराधों पर लगाम लगी है, लेकिन ये नए-नए अपराधी जो है, ये ऐसे जो पैदा होते जा रहे हैं, तो ये कहना अपराध देखिए अपराध उसने किया, रमेश ने गला काट दिया, उसको इसका परिणाम नहीं पता रहा क्या होगा। उसको ये लगा हो मैं पैसा मेरे पास पैसा है, हाँ, मैं बच जाऊँगा, ये कर लूँगा। हालाँकि अपने रणनीतिक तहत वो अभी तक, क्योंकि उसे पता था कि गिरफ्तार तो होऊँगा, क्योंकि उसका भाई एक दरोगा था, तो उसको लगा होगा कि हाँ, दरोगा है तो कुछ ना कुछ सोर्स पहुँच तो उसकी होगी अपनी, जो भी हो, और शायद उसी का नतीजा है कि वो अभी तक बचते जा रहा है। लेकिन कितने दिन बचोगे? कितने दिन बचोगे? भाई देखिए इंसाफ मिलता है, देरी से होता है लेकिन न्याय ज़रूर मिलता है। सत्य की हमेशा जीत होती है और अनुराग का परिवार जो है वो सत्य के साथ खड़ा है। वो सच है, अनुराग की हत्या जो है निर्मम हुई जिस तरीके से सबने देखा है कि क्या कुछ हुआ है, उस सीन को लोगों ने देखा है, लोग याद करते हैं, लोगों की रूह काँप जाती है वो तस्वीर देख के, वो वीडियो देख कर के। डीएम एसपी मौके पहुँचे तो उन लोगों के अंदर भी मानवीय संवेदनाएँ जागीं, तभी डीएम साहब यहाँ से गए ना। इतनी बड़ी कांड हुई, बहुत सी हत्याएँ होती हैं, डीएम साहब सब में नहीं जाते, लेकिन उन्होंने सुना कि हाँ, एक खिलाड़ी की अगर गला काट करके हत्या कर दी गई और तुरंत वो जो है यहाँ से सब काम छोड़ करके वहाँ पर परिवार घर पे पहुँचते हैं, परिवार के साथ खड़े होते हैं और जाँच का आदेश देते हैं, जाँच टीम गठित करते हैं। तो कहीं न कहीं ये लगा कि हाँ, अधिकारी जो है वो सख्त हैं इस मामले में और कार्रवाई सख्त होगी। और ये कहना कि उसका पैसा चल रहा है, तो हो सकता है कि जो छोटे-मोटे नीचे लेवल के कर्मचारी हों, वो कहीं न कहीं फाइल वगैरह दबाने के लिए ऐसे-वैसे पैसे जो है लेन-देन कर लेते हों। लेकिन पैसा जो है हावी नहीं हो सकता, इंसाफ ज़रूर मिलेगा, देर से सही लेकिन इंसाफ मिलेगा। नहीं, पिता जो है उनके, वो उनको प्रशासन के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा था, क्योंकि शुरू से वो कहते आ रहे हैं कि मुझे शासन प्रशासन के ऊपर भरोसा है, इसीलिए अन्ना जब धरने पे बैठे थे तो उनका अनशन तोड़वाने में उनका भी कहीं न कहीं हाथ था। अगर वो चाहते तो वहाँ से वो भी प्रशासन शासन के खिलाफ ज़बरदस्ती बैठ सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने प्रशासन का पूरा सहयोग किया और उसी उम्मीद के लिए वो आज इंतज़ार कर रहे हैं और तारीख पे तारीख मिल रही है तो वो कहीं न कहीं नर्वस भी होते जा रहे हैं। तो इस पे क्या कहेंगे? देखिए, जो दुःख उनके ऊपर टूटा है, ईश्वर न करे कि वो किसी के ऊपर टूटे। और हर व्यक्ति जो पीड़ित होता है, उसको एक उम्मीद रहती है प्रशासन से कि प्रशासन उसका साथ देगा, जल्दी देगा। और ऐसे मामले में तो निश्चित तौर पे उन्होंने जिस तरह से प्रशासन आप देखते हैं तमाम मामले होते हैं, यहीं जौनपुर में देखिए कोई भी छोटे से एक्सीडेंट में भी हत्या हो जाती है, लोग सड़क जाम कर देते हैं।
कि तुरंत गिरफ्तारी हो, तुरंत कार्रवाई हो, तुरंत जेल भेजा जाए, तुरंत एनकाउंटर हो, तुरंत ये हो वो हो, इसको लेकर के लोग सड़कों को जाम कर देते हैं। लेकिन अनुराग के परिवार ने जिस तरह से प्रशासन की बात मानी, शव को पोस्टमार्टम के लिए जाने दिया, तो कहीं न कहीं ये लगा कि हाँ, शिक्षित परिवार है, प्रशासन का सहयोग कर रहा है, प्रशासन का साथ दे रहा है, उसे प्रशासन पे भरोसा है, सरकार पे भरोसा है, योगी की सरकार पे भरोसा है कि उसे इंसाफ मिलेगा। और इसी भरोसा के चलते वो जो है जब धरना पे अन्ना बैठते हैं तो अन्ना को जाते हैं, अन्ना को भी समझाने जाते हैं कि आप धरना मत करिए, डीएम साहब हमारे साथ हैं, कप्तान साहब हमारे साथ हैं, सब हमारा साथ दे रहे हैं, कार्रवाई होगी, आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं, नोटिस भी चस्पा कर दिए गए, कार्रवाई ज़रूर होगी, हमें पूरा भरोसा है। और वो कह कर के फिर अन्ना का धरना भी समाप्त होता है, अन्ना के धरना से भी उठवाया जाता है, क्योंकि जब परिवार अगर संतुष्ट है तो अन्ना के धरने देने का कोई मतलब भी नहीं होता। अगर परिवार असंतुष्ट रहता तब तो धरना उनका जायज़ होता। जब परिवार कह रहा है कि मैं प्रशासन पे भरोसा है, तो उनको भरोसा था, लेकिन अब जिस तरह से तारीख पे तारीख पड़ रही है तो उनका भरोसा जो है टूटते जा रहा है। और एक बार फिर से 6 तारीख पड़ी हुई है। अब कल अगर फिर तारीख पड़ जाती है तो उस परिवार के ऊपर क्या बीतेगी, इसका अंदाज़ा सोचिए आप। जो कि ये उम्मीदें लगाए बैठा था कि आज आदेश आ जाएगा। इस बार जब वो कोर्ट में आए थे 2 दिसंबर को, न्यायालय की चौखट पे बैठे हुए थे, इंतज़ार कर रहे थे कि अभी फैसला आएगा कि बेदखली। अगर हाँ, ये फैसला आता बेदखली, कितने खुश हो जाते वो। बहुत उनको लगता कि हाँ, कहीं न कहीं प्रशासन मेरे साथ खड़ा है, लेकिन तारीख पड़ गई तो उनका दिल टूट गया, नर्वस से हो गए एकदम वो, उदास क्या हो गए। क्या लग रहा है अगली तारीख को, वो कल जो तारीख पड़ी उस पर वो आएँगे कि नहीं? क्योंकि आपके चैनल पे हमने सुना था कि वो कह रहे थे कि अब मैं नहीं जाऊँगा, तारीख देखने नहीं जाऊँगा, जो भी फैसला होगा देखा जाएगा। देखिए, अमूमन तो रोज़ वो मुझे फ़ोन करते हैं, रोज़ बस फ़ोन करके रोते हैं। कभी 10 मिनट, कभी 15 मिनट, मतलब जितनी देर अगर मैं फ़ोन पे उनसे हूँ तो कंटिन्यू वो रोते रहते हैं और मेरे पास शब्द नहीं रहता कि मैं उन्हें क्या आश्वासन दूँ, कैसे उनके आँसुओं को पोंछूँ। हाँ, एकदम हिल सा जाता हूँ मैं, अंदर से काँप सा जाता हूँ। जब उनका फ़ोन आता है तो उठाने के पहले सोचता हूँ कि मैं इनको क्या जवाब दूँगा, क्या कैसे बात करूँगा मैं इनसे। तो उनका रोना सुन के रोना आ जाता है। और जिस तरह से आपने कहा कि उन्होंने हमारे चैनल पे कहा था, उन्होंने हमारे ही चैनल पे नहीं, जितने मीडिया कर्मी थे सबको उन्होंने ये कहा कि अब मैं कोर्ट में नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं अपने बेटे को शास्त्र का ज्ञान देता था, शस्त्र का ज्ञान नहीं देता था। और तकलीफ़ उस समय हुई जब उन्होंने ये कहा कि आप लोग अपने बच्चे को शस्त्र का ज्ञान दीजिएगा, वरना कोई लालता जो है आपके भी बेटे का गला काट सकता है। तो उस समय रोना आ गया था, आँखों में आँसू आ गए थे मसूद जी। जी। और उस चीज़ को जब भी मैं याद करता हूँ तो सिहर सा जाता हूँ एकदम कि क्या वाक़ई में अब शस्त्र का ज्ञान देना ज़रूरी हो गया है? क्योंकि हम लोग तो वेद, पुराण और शास्त्र पढ़ने वाले लोग हैं ना, शास्त्रों को पढ़े हैं, हाँ, कि किस तरह से मिल-जुल के रहना चाहिए। लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि वो भी अपने बेटे को शास्त्र पढ़ाते थे। उनके घर में मैंने देखा श्रीमद् भगवद गीता थी, रामचरितमानस थे, तो अपने बेटे को कहीं न कहीं राम और कृष्ण के आदर्शों को पढ़ाते थे वो। और लेकिन वही राम और कृष्ण के आदर्श पढ़ने वाला उनका बेटा आज उनका साथ छोड़ के चला गया। उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है और उन्होंने कहा कि अब वो कोर्ट नहीं आएँगे। उनको ये पता है कि अगर कोर्ट प्रशासन उनके साथ है तो कल निश्चित तौर पे कोई आदेश कर देगी और वो आएँगे, उम्मीद लगा के आएँगे, और फिर अगर तारीख पड़ जाएगी तो उनको कितना कष्ट होगा। इसलिए वो उन्होंने कहा कि मैं जाऊँगा ही नहीं। अब सब ईश्वर के हाथ में है, सब प्रशासन के हाथ में है, सब योगी की सरकार के हाथ में प्रशासन क्या करती है। अब हम लोग रहा जाएगा, देखा जाएगा कल क्या तारीख पड़ती है, कि उसमें कुछ बहस होती है, जीरा होती है, क्या कुछ होता है देखा जाएगा। लेकिन कहीं न कहीं परिवार जो है वो टूट गया है और परिवार कल कोर्ट में आने के लिए तैयार नहीं है। कल वो नहीं आएँगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे राजेश मिश्रा जी, जिन्होंने बताया कि कल 6 तारीख है, देखिए उसमें क्या कुछ फैसला आता है, क्योंकि पिता जो है वो भी अब तारीख पर आने के लिए तैयार नहीं है। फ़िलहाल सब मौजूद रहेंगे, ये लोग रहेंगे, सब रहेगा, देखा जाएगा अब तारीख मिलती है या फिर कोई बड़ी कार्रवाई होती है।